आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन दिया हुआ है संरक्षी होगा, असंरक्षी होगा, संरक्षी तथा असंरक्षी दोनों हो सकता है, स्थिति पर यह निर्भर करता है, और चौथा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चार ऑप्शंस इस अनुसार पूछे जा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन करें तो उससे प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकृति का होगा। अगर हम ये देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होते हैं, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे उत्पन्न होता होगा जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती होगी वैद्युत क्षेत्र के कारण। इसे हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम तो इसे हम क्या बताएंगे। जो देखिए पहला नियम ये बताता है कि जब हम किसी बंद परिपथ में, कोई बंद परिपथ है, एक परिपथ है हम समझ लेते हैं जैसे बंद हम कहेंगे, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बंद परिपथ, ठीक है। अब बंद परिपथ के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, एक चुंबक लेकर के चुंबक को वहां पर आपेक्षिक गति हम कराते हैं, जिससे क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबक के लिए उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसके कारण उस परिपथ वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित कहेंगे। ठीक है, प्रेरण के आधार पर, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस परिपथ में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न वैद्युत वाहक बल ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा का एक कारण होगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरे नियम पर आ जाए तो दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका जो मान है, अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसका जो मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पहले समय पर जो चुंबकीय फ्लक्स जो था वो φ1 था। ठीक है, अब t समय के पश्चात जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो φ2 हो जाता है। ठीक है, तो t समय के पश्चात परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 हो गया है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हम क्या लिखें, इसे परिवर्तन हम लिखेंगे φ2 ऋण φ1। ये परिवर्तन हुआ बटे t करा तो परिवर्तन की दर हो गई। और इसी को क्या बताया हमने द्वितीय नियम के अनुसार, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो इसी टर्म के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम बताया गया। अब इन्हीं दोनों नियमों को ध्यान में रख करके अगर हम ये कहें कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा, कि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मतलब है या तो कमी होगी या तो उसमें वृद्धि होगी। तो परिवर्तन से इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें संरक्षी बल नहीं होते हैं, या संरक्षण किसी भी प्रकार के ऊर्जा का नहीं होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है तो हम इसे सीधे सीधे बोलेंगे कि ये असंरक्षी प्रकृति का होता है, असंरक्षी प्रकृति का। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन प्रेरित वैद्युत क्षेत्र के लिए, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो उसमें होता है वो असंरक्षी प्रकार का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।